बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज कुकिंग विद डिकोर के किचन में मज़ेदार मौसम के साथ बनने वाले हलवे स्टार्ट हो गए हैं, तो हम भी अपने किचन में हलवे का आगाज़ कर लेते हैं। जैसे मौसम तब्दील होता है ना, तो सर्दियों के कपड़े निकलते हैं, इसी तरह ज़ुबान के जायके भी बदल जाते हैं। चलें गाजरों का हलवा बनाते हैं बड़े ही आसान तरीके से। तो 2 किलो गाजरें अच्छी तरह से धो के साफ़ कर ली थी और उसके बाद इसको बड़े वाले ग्रेटर वाली साइड से श्रेड कर लिया है। इसको आप डायरेक्ट पतीले में डाल दें और फ्लेम आप कर दें ऑन। नॉर्मल फ्लेम में तकरीबन 15 मिनट आप इसको पकाइएगा और उसके बाद इसमें 7-8 इलायची डाल दें। इलायची डालने के बाद साथ ही आप इसमें घी डाल दें। आधा कप मैं इसमें घी डाल रही हूँ और उसके बाद आपके पास देसी घी नहीं है तो आप ऑयल डाल लें, कोई भी ऑयल जड़ा हैगा पा लेना, कोई मसला नहीं है। इसको अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है और जब इसका कलर शाइनी हो जाए और प्यारा सा हो जाए और मोहल्ले वाले खुशबू सूंघने लगे, उस टाइम आपने इसमें 1 कप डाल देना है चीनी का। चीनी हमने इसमें डाल दी है और चीनी का पानी खुश्क होगा, तकरीबन 10-12 मिनट लगेंगे और हमारा टोटल टाइम जो है ना वो 40 मिनट का लगा कि हमने गाजरों में घी डाला और उसकी बुनाई की और ये बिल्कुल गल जाएंगी इसी में। इसके बाद इलायची को डिस्कार्ड कर दें। 4 किलो मैंने दूध ले लिया है, फुल क्रीम मिल्क है, ना सुखा लो क्या थोड़ा सारा रह जाए, ठीक है। जब ये इस तरह इस स्टेज पे आ जाए ना, इसमें 2.5 से 3 घंटे आपके लग सकते हैं, तब आपने एक प्याली में थोड़ा सा निकाल लेना है। हम बाद में की गार्निशिंग करेंगे और बाकी जो है ना हमने वापस इस हलवे में डाल देना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखें, रेड कलर देखें, कुदरत के कलर हैं, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। तो माशाल्लाह ये सीन इतना को प्यारा लगता है ना, जब भी हम गाजरों का हलवा मैं बनाती हूँ ना। तो अब क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही यकीन करें यमी बना था और इतना सॉफ्ट के मुंह में जो है ना ये घुल रहा था। तो जो बच्चियां हैं ना वो इसको इजीली बना सकती हैं। अगर चाहें तो वो खोया बाज़ार से भी मंगवा सकते हैं और अगर आप चाहें कि आप खोया अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इसको एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, ठीक है। तो चलें जी, इसको भी आपने इसका मॉइस्चर जो खोए का रह गया था वो ख़त्म करना है। जितनी देर में भी हो जाए तो ये तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसको प्लस्तर की तरह आपने फ्लैट कर देना है और उसके बाद इस खोए को हमने इसके ऊपर यूं फैला देना है। उन्हें ना समझिएगा कि साडा जेड़ा खोया मुक गया सी, खोया नहीं मुक गया। इसकी लुक देने के लिए मैंने इसका थोड़ा सा एक शैडो बना दिया है, ठीक है जी। और ये मज़ेदार हलवा चाय के कप के साथ, गेस्ट के साथ, फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ आप इंजॉय करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।